या चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हमने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, हमने कभी गीता पढ़कर उसे अमल में लाने का प्रयास नहीं किया, हमने योग विद्या को कभी नहीं अपनाया, हमने आयुर्वेद में कोई अनुसंधान नहीं किया, हमने संस्कृत भाषा को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसी बहुत सी अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमें विरासत में दे गए, पर हम पाश्चात्य संस्कृति अपनाने में अंधे हो गए। हमने धीरे धीरे हमारी संस्कृति को ही छोड़ने का काम किया। अब एक बहुत छोटी सी बात है पर हमने उसमें विस्मृत कर दिया हमारी भोजन संस्कृति। इस भोजन संस्कृति में बैठकर खाना और उस भोजन को दोने पत्तल पर परोसने का बड़ा महत्व था। कोई भी मांगलिक कार्य हो, उस समय भोजन एक पंक्ति में बैठकर खाया जाता था और वो भोजन पत्तल पर परोसा जाता था, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति के पत्तों से निर्मित होता था। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि ये भोजन पत्तल पर परोसकर ही क्यों खाया जाता है? नहीं, क्योंकि हम उस महत्व को जानते थे तो देश में ये बूफे जैसी खड़े रहकर भोजन करने वाली संस्कृति आई नहीं पाती। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्तलें अनेक प्रकार के पेड़ों के पत्ते से बनाई जाती हैं, इसलिए अलग अलग पत्तों से बनी पत्तलों में गुण भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से क्या फ़ायदा होता है। लकवा से पीड़ित व्यक्ति को अम्ल ताश के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करने से फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उन्हें करंज के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, उन्हें पीपल के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। पलास के पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से खून साफ होता है और बवासीर के रोग में भी फ़ायदा मिलता है। केले के पत्ते पर भोजन करना तो सबसे शुभ माना जाता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। पत्तल में भोजन करने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि पत्तलें आसानी से नष्ट हो जाती हैं। पत्तलों को नष्ट होने के बाद जो खाद बनती है वो खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। पत्तलें प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होती हैं, इसलिए इस पर भोजन करने से हमारे शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अगर हम पत्तलों को अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो गांव के लोगों को रोज़गार भी अधिक मिलेगा, क्योंकि पेड़ सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगर पत्तलों की मांगें बढ़ेंगी तो लोग पेड़ भी ज़्यादा लगाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। डिस्पोजल के कारण जो हमारी मिट्टी, नदियों, तालाबों में प्रदूषण फैल रहा है, पत्तल के अधिक उपयोग से वह कम हो जाएगा। जो मासूम जानवर इन प्लास्टिक को खाने से बीमार हो जाते हैं, वह भी बीमार नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात, पत्तलें डिस्पोजल से बहुत सस्ती भी होती हैं। ये बदलाव आप और हम ही ला सकते हैं। अपनी संस्कृति को अपनाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति का विश्व में कोई सानी नहीं है। अतः कुछ ना कर सको तो शांति से कार्तिक विसर्जन जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।